23 आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम 10 अध्याय उसके 23 पद को हमने पढ़ा है। अगर आप 10 अध्याय के इस 23 पद को समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इससे पहले के वचनों को पढ़ेंगे। कम से कम आप 10 अध्याय के 1 से लेके पढ़ेंगे, तब आपको अच्छी रीति से समझ में आएगा। तो सबसे पहले 10 अध्याय, इब्रानियों के पुस्तक जो 10 अध्याय है वो विशेष एक टॉपिक पे या विशेष एक विषय पर यहाँ पे बताया जा रहा है। विशेष विषय ये है, बलिदान के विषय में बताया जा रहा है कि पुराने समय के बलिदान मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आया, उसके बलिदान के द्वारा ही हमारा पहुँच पिता के पास हो गया। हम पिता के पास जा सकते हैं और सिद्ध बलिदान यही है जिस वचन में हम देखते हैं। और हम यदि और समझना है, हम आगे की ओर जा रहे हैं क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। 17 पद को हम पढ़ते हैं। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उसने और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हम आगे के वचनों की ओर जाएं तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता के अपने जिस वचन को हमने पढ़ा उस वचन की ओर मैं जाना चाहता हूँ। वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, तो हम कैसे पिता के पास जाना है ये कहता है। पिता के पास कैसे जाना है? परमेश्वर पिता के पास कैसे जाना है? देखिए, हम जानते हैं कि जब आदम हव्वा पाप किए उसके बाद जब हम व्यवस्था की पुस्तक में देखते हैं तो आराधनालय या मंदिर जिसे हम कहते हैं, यहूदियों का मंदिर में परमेश्वर के सेवक, जिसे हम महायाजक कहते हैं और याजक कहते हैं, महायाजक साल में एक बार ही उस महापवित्र स्थान में जाता था और उसके अलावा नहीं जा सकता था। और जब वो जाता था वो अपने लिए बलिदान को लेके जाता था, क्योंकि अगर वो बलिदान को लेके नहीं गया और कहीं वो पाप किया हो तो वहीं पे वो समाप्त या ख़त्म हो जाता था। और पुराने समय में याजक को छोड़ कोई भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, इजरायली प्रजा वो मंदिर के बाहरी आंगन में रहती थी और वो याजक लोग ही बाकी सेवा का काम करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शुद्ध ना हुए और उनको परमेश्वर ने उस जगह में आने के लिए मना किया था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इस संसार में आकर 33.5 साल रहकर 33.5 साल में 30 साल माता पिता के अधीन रह के 3.5 साल वो सेवकाई किए और 3.5 साल की सेवकाई के अंत में सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा के, आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा के वो क्रूस पर बलिदान हो गए। और क्रूस पर बलिदान हो गए, उसने आपके और मेरे लिए अपना लहू को बहाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का लहू के विषय में मैं प्रचार करने नहीं आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का खता बहुत सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ, एक एक चीज बहुत बहुमूल्य होता है। लेकिन हम उन सारी बातों को सुनने आज हमारा विषय नहीं है, हमारा कुछ विषय और है। जिस वचन को हम पढ़े हैं उसको समझना है। तो यहाँ क्या कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा उसने और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का पहले हियाव नहीं था, हिम्मत नहीं था, क्योंकि जो कोई पाप करके पवित्र स्थान में प्रवेश भी किया, कदम भी बढ़ाया, वहीं पे वो ढेर हो जाता था, समाप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कहता है, हमें परमेश्वर के पास उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, कौन क्या के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवते मार्ग से। पुराने समय में उस मिलाप वाला तंबू में या मंदिर में जाने के लिए जो मार्ग था वो मार्ग नहीं है, बल्कि ये नया मार्ग है। वो नया मार्ग क्या है? वो नया मार्ग स्वयं यीशु मसीह है। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ कहता है पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। वो पवित्र स्थान में परमेश्वर विराजमान है और उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ही हमारा एक जरिया है, मार्ग है। क्या कहता है? नया भी है वह मार्ग, और क्या है? जीविता भी है। वो यीशु मसीह कहता है इस संसार में आने के बाद कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और वो मर गया, हमारे लिए वो मार्ग बना दिया। लेकिन वो मर गया, समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वो जी उठा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसी जीवित मार्ग से हम किसके पास पहुँच सकते हैं? पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं। और इस कारण से हमको हियाव हो गया। हमारे पास ये हिम्मत कहाँ से आ रहा है? हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते मेरे प्रियो, लेकिन ये हिम्मत केवल यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको मिला है। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 16 पद कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का सिंहासन के निकट हियाव बांध के चले, हिम्मत के साथ चले, संकोच के बिना चले, क्योंकि जो भी बलिदान है वो यीशु मसीह पहले ही चढ़ा चुका है। जो भी कीमत है यीशु मसीह पहले से चढ़ा दिया है। इसलिए हम हियाव के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और परमेश्वर के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो नया और जीवता मार्ग यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? देखिए, जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, अब शुद्ध हो गए तो जैसे ही शुद्ध हो गए हम परमेश्वर के पास जाना है, हियाव है जाने के लिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कैसे जाना है, कैसे जाना है। परमेश्वर का वचन में उन सारी बातों को बोलने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक एक लाइन में बोलकर मैं अपने मेन सब्जेक्ट की और विषय की ओर जाऊँगा। कैसे जाना है? परमेश्वर का वचन कहता है इसी अध्याय में 10 अध्याय उसका 19 पद से लेके 25 पद तक आप आराम से पढ़िए। तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 22 पद में, आओ तो आओ हम सच्चे मन से। पहला तो कौन सा मन होना चाहिए? सच्चा मन, परमेश्वर के पास जाने का सच्चा मन, मजबूरी वाला मन नहीं होना चाहिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो मजबूरी वाला मन ना हो, दबाव वाला मन ना हो, लालच वाला मन ना हो, स्वार्थ वाला मन ना हो, और किसी को दिखावे वाला मन ना हो, सच्चा मन होना चाहिए। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप सोचिए कि सच्चा मन को क्या कहते हैं, सच्चा मन के विषय में बाइबल क्या कहता है। तो परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा तो शुद्ध हो गए हैं, लेकिन जाने के समय में सच्चा मन होना चाहिए।
एक उदाहरण बता के मैं आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके पहले कि कैसे जाना है, दूसरा बात बोलता है पूरे विश्वास के साथ। परमेश्वर के पास कैसे जाना है? पूरे विश्वास के साथ। क्या आज आपको पूरा पूरा विश्वास है परमेश्वर पर, या अधूरा विश्वास लेके चल रहे हैं? परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पूरा विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के पास जाना है, अधूरा विश्वास के साथ नहीं, पूरा विश्वास के साथ जाना है। और तीसरा क्या है? विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर जाना है। हृदय पर छिड़काव लेके विवेक का दोष, विवेक हमें निर्दोष ठहराने के लिए हमको हृदय पर छिड़काव लेके जाना है। और चौथा बात बोलता है देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। पहला सच्चा मन, पूरा विश्वास, हृदय पर छिड़काव, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। अब हम अपने विषय की ओर आ जाएं। पांचवा बात जो हमने पढ़ा है, वो पांचवा बात क्या है? कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर जाना चाहिए। इस वचन में आशा भी है, उसके बाद क्या है? आशा के साथ साथ अंगीकार है, दृढ़ता से थामे रहना है, प्रतिज्ञा है, और वो सच्चा है। ये अलग अलग विषय है। इसको समझने के लिए हमको परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ी देर मनन करना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम शुद्ध हो गए यीशु के लहू के द्वारा, लेकिन जब हम शुद्ध हो गए हैं तो परमेश्वर के पास कैसे जाना है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। उदाहरण के रूप में, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपने हिस्से का संपत्ति मांगा और संपत्ति मांग के दूर देश में चला गया, कुकर्म किया और सारी संपत्ति को कुकर में उड़ा दिया, और ऐसा परिस्थिति आया उस देश में अकाल पड़ गया, खाने को उसको नहीं मिल रहा था, तब वो पिता के घर को वापस आया और पिता ने उसको दूर से देखकर गले लगाया। परमेश्वर का वचन कहता है गले लगाया, उसे चूमा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उस पुत्र ने अपने पिता के सामने अपनी गलती को माना। उस पुत्र ने अपने पिता के सामने अपनी गलतियों को माना। इससे पहले कि वो पूरे सारे गलतियों को मानता, उसके पिता ने उसको क्या कर लिया? गले लगा लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि उसे घर के अंदर ले जाए, उससे पहले पिता ने कहा झट अच्छा सा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसको क्या करो, उसको हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। देखिए, पिता ने तो उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन घर में प्रवेश करने से पहले उसको जिस हालत में है उस हालत को दुरुस्त किया जा रहा है। उसको पुत्र का कपड़ा पहनाया जा रहा है, अंगूठी पहनाया जा रहा है, जूता पहनाया जा रहा है, और इसके बाद उसके लिए वहाँ पे उत्सव भी होता है। तो हम परमेश्वर के वचन में जो इब्रानियों की पुस्तक में क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए। अब हम पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं बड़े हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, जो पुराने नियम में नहीं होता था। यीशु के लहू के कारण से अब हमारे लिए हो गया। अब अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पिता से बात कर सकते हैं। और आखिरी बात बोलता है अपने तो आओ। यहाँ हम सबसे पहले देखें 19 पद से लेके आप 25 पद तक पढ़े तो यहाँ पे एक विशेष बात देखा जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में 19 से लेके 25 तक आप पढ़ेंगे तो इस जगह में अनेक बार हमारे, आओ, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक वचन नहीं, बहुवचन के विषय में बात किया गया है। हम, हमारी, आओ, एक जन के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्दों को यहाँ पे बोला गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि मसीह जो जीवन है, प्रभु के पीछे जो चलने का जीवन है, अकेला चलने का जीवन नहीं है।
अकेला मैं अपने लिए देखूंगा, अपने लिए करूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा वाला जीवन नहीं होता है। मसीह जीवन जो होता है वो सबके साथ चलने वाला जीवन होता है। प्रतिफल हम व्यक्तिगत जीवन में पाएंगे, लेकिन इस संसार में जब हम हैं तो हम मसीह की देह हैं, और मसीह की देह के विषय में जब सोच रहे हैं तो अपनी देह के विषय में सोचें कि हमारा देह अलग अलग नहीं चलता है। यदि हमारा विचार, हमारा सिर, दिमाग जो इशारा करता है, आदेश देता है, उसी इशारे में, उसी आदेश में हमारा बाकी का शरीर यूज होता है या कार्य करता है। तो हमारा जो देह, हम जो देह है, मसीह की कलीसिया जो देह है और सिर मसीह है, तो मसीह हमको आदेश जो जो देता है उसको करना है। मैं अकेला चलूंगा, उसके काम नहीं आऊंगा, उसकी मदद नहीं करूंगा, ये नहीं चलता है। तो पहली बात यहाँ पे देखते हैं जो मुझको थोड़ा यूनिक लगा, वो विशेष लगा, वो ये है कि यहाँ पे सब लोगों को साथ में लेके चलने की बात कहा जा रहा है। तो हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम अपनी, आओ सब मिलके, लेकिन आशा जो किया है वो अपनी अपनी आशा को। देखिए परमेश्वर के वचन में एक एक बातों की ओर मैं जा रहा हूँ, एक एक बातों को समझना है। अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे। आपने सुना होगा अपने पापों का अंगीकार करना है। आपने सुना होगा रोमियो की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। दो बातों के विषय में देखते हैं। मैं पाप किया, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, क्योंकि मैंने किया, मैं करते समय था, मैं देखा, मैं अपने जीवन की बातों को देखा, वर्तमान या बीत गया उस समय को। और यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करने का मतलब मैं यीशु मसीह के क्रूसीकरण को अंगीकार कर रहा हूँ। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। इस बात को विश्वास करते हुए मैं यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आशा के अंगीकार को थामने के विषय में। ये आशा के अंगीकार बोलने का मतलब, आशा जो शब्द है वो भविष्य की बातों में, भविष्य के लिए दिखाता है। आशा जो शब्द है हमारे सामने जो है, या हमको मिला हुआ नहीं है, या हम पाने को है, जिसे लेने को जा रहे हैं, उसकी आशा के विषय में बोलता है, यानी कि भविष्य के विषय में। तो आज सबसे पहले जाने वो आशा क्या है। वो आशा क्या है जिसको आपने अंगीकार किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। आप अंगीकार नहीं किए तो आज एक मौका है। वो आशा क्या है? सबसे पहले उस आशा को हम जानना चाहिए, जिस आशा को हमें जिस आशा के अंगीकार को थामना है, वो आशा क्या है? आज बहुत सारे लोग या मसीह लोग इस बात को बोल सकते हैं कि हमारा आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा। लेकिन ये आशा का एक भाग है, मैं आपको पूरा आशा के विषय में बताता हूँ। मसीह या प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आशा के विषय में। ये पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 2 पद। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 2 पद। हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, देखिए क्या कहता है, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, और जो कोई उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उससे यह आशा रखता है, यह आशा रखता है, क्या आशा रखता है? पहला, वो प्रकट होगा। पहला आशा है मसीहों का, प्रभु के लोगों का आशा क्या है?
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर लिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के कारण से क्रूस पर मारा गया और कब्र में गाड़ा जाके तीसरे दिन मरे में से जी उठा, स्वर्ग पर चला गया। सुसमाचार पर विश्वास करके वही आशा करता है कि वो वापस आएगा, वो प्रकट होगा, यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा और मुझे ले जाएगा, एक आशा। लेकिन उसी आशा का एक दूसरा भाग है, दो आशा है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार ये आशा भी है, एक सिक्के के दो पहलू है। इस आशा के विषय में हमको जानना है। पहला आशा कि वह प्रकट होगा, और दूसरा आशा क्या है, ये कहता है जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, ये पहला आशा हो गया। और दूसरा आशा यह है कि जब वो प्रकट होगा तो मैं उसके समान होऊंगा। किसके समान? यीशु के समान। यीशु कैसा है? पवित्र है, निष्पाप है। और जैसे ही मैं यीशु से मिलूंगा, यीशु को देखूंगा, मैं भी उसके समान हो जाऊंगा, आप भी उसके समान हो जाएंगे यदि आज के वचन के अनुसार जिएंगे तो। हम में से ज़्यादातर, मैंने भी शुरू में इस बात को जाना और विश्वास किया यीशु मसीह आएगा, बस मुझे ले जाएगा, इसी बात पे मेरा फोकस रहता था। लेकिन यहाँ कहता है कि वो आशा का एक भाग है। दूसरा भाग क्या कहता है कि यीशु मसीह आएगा और जो कोई उसको देखेगा, जो कोई उसको देखे, कौन देखेगा? जो उसके पास जाएगा, जिसको यीशु मसीह का आवाज़ सुनाई देगा उसके पास जाएगा, वो यीशु के समान होगा। और मेरे प्रियो, जो कोई ये आशा रखता है, दो बातों को आशा रखता है, यीशु के आने का और यीशु के जैसे बनने का, जो कोई आशा रखता है, वो आशा रखने वाला क्या करता है? अपने आप को इस संसार में पवित्र बना के रखता है। जो कोई आशा रखता है कि यीशु आएगा, और दूसरा आशा का दूसरा भाग भी आशा करता है कि यीशु के समान बनूंगा। जो कोई आशा रखता है वो यीशु के समान अपने आप को इस संसार में पवित्र बना के रखता है। हो सकता है इस संसार में आप विश्वासी हैं, पासवान हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल से सवाल ऐसा है कि आप क्या यीशु मसीह के जैसे पवित्र बन के चल रहे हैं, या यीशु मसीह के जैसे पवित्र बनने का प्रयास या कोशिश कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके? यदि नहीं कर रहे हैं तो आप आशा कितना भी करते रहें, यीशु आएगा और पुकारेगा, उसकी आवाज़ को आप नहीं सुन पाएंगे, और जो उसकी आवाज़ को सुनेंगे वो उठा लिए जाएंगे और यीशु से मिलेंगे और यीशु के जैसे बनेंगे। और आप और मैं यदि पवित्र जीवन नहीं जीते हैं तो हम छोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही आशा का अंगीकार को क्या करे रहना है? दृढ़ता से थामे रहना है। ये आशा है, यीशु आएगा और यीशु के समान मैं बनूंगा, एक दिन उसके समान हो जाऊंगा। उस दिन यीशु के समान बनूंगा, तो इस दिन में, आज के दिन में आपको यीशु के समान बनने के लिए पवित्र जीवन जीना जरूरी है। यीशु के समान बनने के लिए इसी संसार से आपको प्रयास करना और अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रख के प्रयास करना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा विषय नहीं है इस प्रचार का, लेकिन पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि आपको अंश अंश करके यीशु के समान बनाए। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में इब्रानियों के पुस्तक में वापस आ जाए तो क्या कहता है कि उस आशा के अंगीकार को, आशा है और अब अंगीकार। अंगीकार मतलब मानना। क्या मानना? पहला तो आपने माना, हे प्रभु मैं पापी हूँ। आपने जब इस बात को जाना, यीशु के पास आए, आपके पाप आपको प्रकट हो गए, तो आपने यीशु के सामने विश्वास किया, हे प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ बोल के आपने अंगीकार किया, अपने पापों का अंगीकार किया। दूसरा अंगीकार क्या किया? हे प्रभु
मैं इस संसार में मेरे जीवन का स्वामी बन के चल रहा था, मेरा प्रभु बन के मैं चल रहा था, लेकिन आज मैं अपने पापों को मानने के साथ साथ, अंगीकार करने के साथ साथ, मैं आपको अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये दोनों तो किया होगा आपने। अब तीसरा अंगीकार के विषय में बोल रहा है यहाँ पे। तीसरा अंगीकार क्या? आशा का अंगीकार। आशा क्या? यीशु आएगा और क्या? यीशु के समान बनूंगा। ये आपने अंगीकार किया है कि नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो आज करने का जरूरत है, क्योंकि इसके बाद वाला वचन आपके लिए है। आशा का आप अंगीकार करना जरूरी है। आपको और मुझको यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार किया नहीं तो थामने वाला बात कहाँ से आएगा? तो अंगीकार जिसने किया कि मैं यीशु आएगा और मैं यीशु के साथ चला जाऊंगा, यीशु आएगा, मैं यीशु को देखते ही उसके समान बदल जाऊंगा, ये जो अंगीकार करके इस संसार में पवित्रता में बने रहते हुए जिंदगी जीता है, उसके विषय में बोल रहा है। वही व्यक्ति है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामा हुआ है। वही व्यक्ति है जो अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामा हुआ है। थामने का मतलब वही है, अंगीकार को दृढ़, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने का मतलब मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यीशु आएगा तो दो चीजें होंगी, कुछ लोग लज्जित होंगे, कुछ लोग हियाव के साथ जाएंगे। लज्जित कौन होंगे? जो आज के वचन को सुनकर या मुझ जैसे प्रचारक प्रचार करके अपने आप को उस पवित्रता में बनाए नहीं रखेंगे, उस दिन लज्जित होंगे। लेकिन जो कोई पवित्रता में बने रहने के लिए प्रयास और प्रार्थना और दुआ और उपवास किया, वो व्यक्ति उस दिन हियाव के साथ जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वही आशा को जो कोई दृढ़ता से थामे रहेगा। आशा है, आशा पर आपने अंगीकार किया है, और अंगीकार किया है तो अंगीकार में बने रहना है। हो सकता है आज से 10 साल पहले आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन को जाना और आपने आशा किया यीशु आएगा, मुझे ले जाएगा और मैं उसके समान बनूंगा। ये आशा किया और पवित्र जीवन जीने का शुरुआत किया। लेकिन दिन बढ़ते 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 आपका आशा का जो अंगीकार था, आपका जो पवित्रता में बने रहने का जो जीवन था, वो कमजोर हो गया होगा। तो आप उसको दृढ़ता से नहीं थामे हैं, आप आशा के अंगीकार को दृढ़ता से नहीं थामे हैं, वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने का मतलब आपका पवित्रताई में घटी आ गया। आप संसार के साथ समझौता करके चल रहे हैं, आप संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। आपने शुरुआत में ऐसा कहा होगा, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके आगमन के समय में आपके पास आना चाहता हूँ और आपके जैसे बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, हर जगह सच बोलूँगा। शायद मुझे हानि उठाना पड़े, चाहे मुझे दुख उठाना पड़े, मैं किसी भी समय में किसी भी प्रकार से आपके स्थान को, संसार को, सांसारिक वस्तुओं को नहीं दूंगा। आपने शुरुआत में ऐसा बोला होगा। बहुत सारी बातों को निर्णय लेके आपने पवित्रता में बने रहने के लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार किया होगा। लेकिन समय बीतते 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 वो जो जीवन है, वो जो होश है, वो जो जोश है, वो कमज़ोर हो गया होगा और आज संसार और परिस्थिति के कारण से कॉम्प्रोमाइज़ करके, समझौता करके चल रहे होंगे। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। परमेश्वर के पास कैसे जाना है? परमेश्वर के पास शुद्ध मन से जाना है और परमेश्वर के पास पूरे विश्वास के साथ जाना है। परमेश्वर के पास अच्छे विवेक के साथ जाना है। परमेश्वर के साथ शुद्ध शरीर को भी शुद्ध जल से छिड़कवा के जाना है। और पांचवा बात बोलता है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह के जाना है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हमने इस बात को देखा है, परमेश्वर के वचन में हम इस बात को सीख रहे हैं कि आशा का अंगीकार क्या होता है। मैं आशा करता हूँ इन आज के वचनों के द्वारा आप सीख रहे हैं, और जो कोई आशा के अंगीकार को दृढ़ता से उस समय थामा था और आज भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मजबूती से खड़ा है, यीशु आते समय वो लज्जित नहीं होगा। यीशु आते समय यीशु के साथ जाएगा और यीशु के समान भी बदल जाएगा, यीशु के समान भी बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम इस बात को समझना है। कई लोगों का आशा शुरुआत में मजबूत था होगा, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि संसार में उलझ गए हैं। संसार की नौकरी के लिए, संसार के रिश्तों के लिए, संसार के धन के लिए, संसार के कामों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने जीवन को उलझा दिए हैं और कहीं ना कहीं अपनी आशा को ही छोड़ दिए हैं। परमेश्वर के वचन में आगे क्या कहता है? आशा को अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना क्यों जरूरी है? वचन कहता है क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। ये आशा का अंगीकार कब कमज़ोर होता है मालूम? कब कमज़ोर होगा? जब लोगों से आप सुनेंगे तुम्हारा प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर कहाँ गया, तुम्हारा प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर कहाँ गया। पतरस एक पत्री को लिखता है, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय में यही घटना को देखते हैं। इसी बात को समझने के लिए हम पढ़ सकते हैं। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 3 पद। आशा का अंगीकार कब कमज़ोर होता है, पकड़ कब ढीला होता है? जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 3 पद। पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग मिलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले नहीं। और ये अंतिम दिनों में अपनी अभिलाषाओं पर चलने वाले लोग आपको क्या कहेंगे? परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं तो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। प्रतिज्ञा करने वाला ने, यीशु मसीह ने तो प्रतिज्ञा किया। बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञा है, लेकिन यहाँ जो प्रतिज्ञा है वो ये है कि यीशु मसीह आएगा। तो यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा क्या है, वायदा क्या है? यीशु मसीह आएगा और तुमको ले जाएगा। तो वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर कहाँ है? सृष्टि के आरंभ से लेके अभी तक ऐसा है। ये बोल बोल के यहाँ से बोल के विश्वासी भी बोल रहे हैं, पासवान भी बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह कब आएगा? क्या यीशु मसीह नहीं आएगा? क्या यीशु मसीह नहीं आएगा? इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं की बातों को बोल के आपके दिमाग में भर देते हैं और आप संदेह करने लगते हैं। आप सोचते हैं सच में शायद यीशु मसीह नहीं आएगा, शायद सचमुच में यीशु मसीह आने में बहुत समय है, शायद हो सकता है सचमुच में यीशु मसीह नहीं आएगा या आने में बहुत समय है। ये सोच के आपका जो आशा है शुरुआत में यीशु मसीह आएगा, मुझे ले जाएगा, यीशु के जैसे मैं बनूंगा, ये जो आशा है अब ये कमज़ोर होने लगता है। ये जब कमज़ोर होने लगता है तो आप अपनी आशा को दृढ़ता, अंगीकार को दृढ़ता से थामे नहीं रह सकते। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 23 पद में हमने क्या पढ़ा? प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। जो प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। वो सच्चा इसीलिए है, वो अभी तक नहीं आया है। कारण क्या है? 3 अध्याय उसका दूसरा पत्र 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, वो अभी तक नहीं आया है, अवसर लोगों को दे रहा है ताकि कोई भी नष्ट ना हो। तो प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। लेकिन वो प्रतिज्ञा को जब तक पूरा नहीं करेगा मेरे प्रियो,
आप अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आपके अंगीकार को कमज़ोर करने के लिए चारों ओर से परिस्थितियों के माध्यम से शैतान कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। दृढ़ता से थामे रहो बोलने का मतलब ये है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय हमने पहला यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय 3 और 4 में जो पढ़ा, जैसा यीशु पवित्र है वैसे ही संसार में पवित्र जीवन जीता है। जो ये आशा करता है यीशु आएगा और मैं उसके समान बन जाऊंगा। तो सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। क्या कहता है वचन को हम एक बार पढ़े, फिर उसके बाद मैं आपको एक और लाइन में बोल के समाप्त करने जा रहा हूँ। इब्रानियों के पत्र में वापस आ जाए। क्या कहता है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आओ सब लोग मैं अपनी आप अपनी। आपका आशा क्या है? मेरा आशा तो यह है यीशु आएगा और जैसा ही मैं यीशु को देखूंगा यीशु के समान बनूंगा। लोग एक ही आशा रखते, यीशु आएगा। नहीं, ये दो पहलू है आशा का। यीशु आएगा और मैं यीशु के समान बनूंगा, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। और उसके बाद क्या कहता है? उसी आशा का अंगीकार, यीशु आएगा और मुझे ले जाएगा, यीशु के समान बने रहूँगा और मैं एक दिन यीशु के समान बन जाऊँगा। ये जो अंगीकार करता है वो पवित्र जीवन जीता है, दृढ़ता से थामे रहता है। क्यों थामे रहता है? क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, झूठा नहीं है। वो प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करेगा। इसका मतलब जो अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहेगा उसको ही प्रभु उठा के ले जाएगा। जो आशा ही नहीं करता उसको कौन ले जाएगा? प्रभु नहीं ले जाएगा। और जो आशा करता है लेकिन पवित्र जीवन नहीं जीता उसको भी प्रभु नहीं ले जाएगा। इसलिए आशा करो, यीशु आएगा, साथ साथ में अपने जीवन को पवित्र बना के चलो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता कर, हमारा आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रह के पवित्र जीवन जीते रहें, क्योंकि आप जो प्रतिज्ञा किए हैं हमको ले जाने का वो सच्चा है। आप सच्चे हैं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने विश्वास से भटकने ना पाएँ, अपनी आशा के अंगीकार को कमज़ोर ना होने दें। हम पवित्रता में बने रहें, कॉम्प्रोमाइज़ करके ना चले, समझौता करके ना चले, पाप के साथ समझौता करके ना चले। पवित्र जीवन बिताने में सहायता का धन्यवाद देते हैं। समर्पित हुए प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।